सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। आज हम तीसरा अध्याय का क्विक रिवीजन करते हैं और तीसरा अध्याय हो जाने के पूर्व तीसरा अध्याय का हम एक ओरल टेस्ट लेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं तीसरा अध्याय, जिसमें 39 तक सूत्र है हमारे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमियो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धोध। इसका अर्थ है ये नरक की भूमियों के नाम है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 नरक की भूमियां है और क्रम से नीचे नीचे घनोदधिवात, घनवात वलय, तनुवात वलय एवं आकाश के आधार पर स्थित है। ये हो गया पहला नंबर का सूत्र। अब हम 2 नंबर का सूत्र लेते हैं। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दस्त्री पंचोनेक नरक सत सहस्त्राणि पंचचेव यथाक्रमम। इसका अर्थ क्या है? उन 7 नरक की भूमियों में क्रमशः 63 सहस्त्राणी मतलब 30 लाख, 63 सहस्त्राणी 30 लाख, पंचविंशति सहस्त्राणी 25 लाख, पंचदश सहस्त्राणी 15 लाख, 10 सहस्त्राणी 10 लाख, 30 सहस्त्राणी 3 लाख और पंचोनेक सहस्त्राणी 5 कम 1 लाख, पंच च एव और अकेले 5। तो पहले से 7वें नरक की क्रमानुसार हमें ऐसे जान लेना चाहिए। 30 लाख, 25 लाख। तो पहले सूत्र में 7 नरक की भूमियां कही और उन 7 नरक की भूमियों में क्रमशः 84 लाख नरक बिल है। उन्हें यहाँ संख्यात्मक सूत्र के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। जैसे अंदर धुनी हुई लकड़ी में बाहर से खुला स्थान नहीं दिखता लेकिन अंदर छिद्र होता है, वैसे इन 7 भूमियों में नरक है। इन्हें ही नारकियों के 84 लाख आवास स्थान अर्थात बिल कहते हैं। तो अब ये हम जान गए पहला और दूसरा नंबर के सूत्र से। अब गंगवाल अंकल तीसरा नंबर सूत्र का उच्चारण करिए ना प्लीज। तीसरा नंबर जल्दी चालू कर दीजिए आज। तीसरा अध्याय का तीसरा नंबर का सूत्र का जल्दी चालू कर दिया। 2 अध्याय हो गए, 2 सूत्र हो गए। 2 सूत्र हो गए आज मेरा जीतो का। हाँ नारका। अच्छा, नारका नित्या शुभतलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नरक में रहने से नारकी कहलाते हैं अथवा जो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव में कहीं भी रत अर्थात आसक्त नहीं होते, अतः उन्हें नारद कहते हैं। ना रत के भाव को धारण करने वाले होने से वे नारकी कहलाते हैं। ऐसे नारकी नियम से हमेशा अशुभतर लेस्या, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना एवं अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। सब चीज उनका अशुभ ही अशुभ होता है। लेस्या ले लो, परिणाम ले लो, देह ले लो, वेदना ले लो, विक्रिया ले लो, सब चीज उनका अशुभ से अशुभतर ही है। इसीलिए ये 3 नंबर के सूत्र में कहा नारका नित्या सुप्तर लेशा। नित्या से आ निकल गया, शुभ के आगे आ लग गया, वो अशुभ हो गया। परिणाम देह वेदना विक्रिया सब चीज उनकी अशुभ हो गई। 4 नंबर का सूत्र अंकल पढ़ेंगे।
परस्परोदीरित दुःख। ये परस्पर उत्पन्न किए गए दुख वाले होते हैं, एक दूसरे के लिए दुख उत्पन्न करते रहते हैं। एक दूसरे को तीर, बर्छी, तोमर, बर्छा, हथौड़ा, अस्त्र, शस्त्र आदि बनाकर उनसे तथा अपने हाथ पांव दांतों से छेदन, भेदन, छीलना, काटना अनेक दुखों को उत्पन्न करते हैं। अब 5वां नंबर का, संक्लिष्टा सूरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्व्याः। चौथी भूमि के पहले तक वे नारकी संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए गए दुखों को भोगने वाले होते हैं। चौथी भूमि के पहले तक कि वे नारकी संक्लिष्ट असुरों, असुर आ जाते हैं उन्हें दुख देने के लिए, संक्लिष्ट असुरों के द्वारा उत्पन्न किए दुखों को भोगने वाले होते हैं। अब नेक्स्ट 6वां, तेष्वेकत्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थिति। उन नरकों के नारकी जीवों की उत्कृष्ट स्थिति क्या होती है? 1, 3, 7, 10, 17, 22 एवं 33 सागर। पहले नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु 1 सागर, जघन्य आयु 10,000। दूसरे नरक की उत्कृष्ट आयु 3 सागर, जघन्य आयु पहले नरक की उत्कृष्ट, दूसरे की जघन्य हो जाएगी। ऐसी सारे बाकी के सारे नरकों की उत्कृष्ट आयु उसके पहले की, उसके दूसरे वाले की जघन्य हो जाएगी। तीसरे नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर, चौथे नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु 10 सागर, पांचवें नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु 17 सागर, छठी नरक के नारकियों की उत्कृष्ट आयु 22 सागर और सातवें नारकियों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर। देव गति में भी इंद्रों को, देवों को स्वर्ग में भी ऐसे ही उत्कृष्ट और जघन्य आयु होती है। 10,000 से शुरू होती है और 33 सागर तक। तो ये हमने छठे में पढ़ लिया। अब 7वां नंबर, जम्बूद्वीप लोनोदादया शुभ नामानो द्वीप समुद्रा। अभी तक तो सब अशुभ नरक, नरकों की भूमिया और उनके परिणाम, लेशिया, ये सब पढ़ा। अब हम ये देख रहे हैं कि नरकों की अशुभ भूमिया सब पढ़ने के बाद शुभ भूमिया कौन कौन सी है। तो इस मध्य लोक में जम्मू द्वीप आदि द्वीप, लवण आदि समुद्र, ये शुभ नाम वाले द्वीप एवं समुद्र असंख्यात है। कौन कौन से? जम्मू द्वीप और द्वीप, लवण आदि समुद्र, ये सब शुभ नाम वाले द्वीप एवं समुद्र असंख्यात है। अब नेक्स्ट 8 नंबर, द्विर द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपिनो वलया कुत्तया। प्रत्येक द्वीप समुद्र एक दूसरे से दूने दूने विस्तार वाले हैं एवं पहले पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए चूड़ी के वलय के समान गोल आकार वाले हैं। सब क्रम से क्या होते हैं? प्रत्येक द्वीप समुद्र एक दूसरे से दूने दूने विस्तार वाले होते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसे वो 2 2 2 उसमें डबल हो गया, वैसे दूने दूने विस्तार वाले हो गए। अब 9वां नंबर का, तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन शतसहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। उन सब द्वीप समुद्रों के ठीक बीच में मेरु है, नाभि में जिसके ऐसा गोल 1 लाख योजन विस्तार वाला क्या है? जम्मू द्वीप है। 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्मू द्वीप है। जम्मू द्वीप के ठीक मध्य स्थान में शरीर में नाभि के समान बीच स्थान में सुमेरु पर्वत है। जो मेरु पर्वत 1000 योजन नीचे जमीन में नींव उसकी जड़ के समान है। 99,040 योजन की ऊंचाई जमीन से चोटी तक है। इसमें ही 40 योजन की चूली का चोटी गिनी जाती है। अतः कुल योग कितना हुआ? 1000 योजन जड़ या नींव में, 500 योजन पर भद्रसाल वन, 62,500 योजन पर नंदन वन, 36,000 योजन पर सोमनस वन और 40 योजन की चूलिका।
तो ये टोटल मिला के हो गया 1,40,000। अब 10 नंबर। भरत हैमवत हरिविदेह वरम्य हैरण्यवत ऐरावता वर्षा क्षेत्राणि। जम्मूद्वीप में भरतवर्ष, हेमवत वर्ष, हरिवर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र है। जम्मूद्वीप में कौन से 7 क्षेत्र हैं? भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। 11 नंबर। तद विभाजना पूर्वपरायता हिमवन महाहिमवन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। इन भरत आदि 7 क्षेत्रों का विभाजन करने वाले पूर्व से पश्चिम तक लंबे हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी, ये 6 पर्वत अनादि निधन है। अनादि निधन कौन कौन से 6 पर्वत? हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। संसार में दिखने वाले पर्वत कोई हरियाली वाले हैं और कोई मिट्टी वाले, कोई मात्र पत्थर के हैं। तो ये 6 पर्वत कैसे दिखते हैं? ये कैसे दिखते हैं, इसकी सबको इच्छा होती है कैसे दिखते हैं। उसके लिए नेक्स्ट 12 नंबर का सूत्र। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममया। ये 6 पर्वत क्रम से सोना, चांदी, तपाया सोना, वैडूर्य मणि, चांदी और स्वर्णमय है। बहुत सुंदर दिखते होंगे, कितने सुंदर दिखते होंगे, हम लोग तो विजुअलाइज कर सकते हैं बैठे बैठे। नेक्स्ट 13 नंबर। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः। इन पर्वतों के पार्श्व भाग अर्थात तट अनेक रंग वाली मणियों से चित्रित है। क्या है? मणियों से चित्रित है। वे पर्वत ऊपर नीचे और बीच में समान विस्तार वाले हैं। तो इसमें कभी कभी कोई सोचता है ये हेममयी है, स्वर्ण के जैसे रंग है कि स्वर्ण के हैं, कैसे हैं? तो आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी ने कहा कि 13 नंबर के सूत्र में जब ऐसा कहा गया है कि मणि विचित्र पार्श्वरा ऊपरी मूल्य च तुल्य विस्तारा, तो मणि तो सोने में ही लगेगी, सोने चांदी के सुंदर सुंदर बनाए हुए होंगे, तभी उसमें मणि जड़ित होगी, नकली में तो नहीं होगी। यानी कि अज्यूम कर लेना कि वे सोने के हैं और उसमें मणियों से ये अब चित्रित हो गए हैं ऊपर से लेके नीचे, और ये बीच में समान विस्तार वाले हैं। 14 नंबर। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुंडरिक पुंडरिका रथास्तेषाम् उपरि। इन 6 पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म, महापद्म, तिगिच्छ, केसरी, महापुंडरिक एवं पुंडरिक, ये 6 क्या है? तालाब है। तालाब के नाम भी कितने सुंदर सुंदर हैं। पद्म, महापद्म। पद्म किनका नाम था? जब रामचंद्र जी ने दीक्षा ले ली थी और मुनि वेश धारण कर लिया था तो उनका नाम पद्म मुनि था। इसीलिए रामायण जो जैन रामायण है उसका नाम है पद्म पुराण। 15 नंबर का सूत्र। प्रथमो योजन सहस्राया मस्तदर्द विष्कंभो रथः। प्रथम पद्म नामक तालाब की लंबाई 1000 योजन एवं चौड़ाई इससे आधी अर्थात 500 योजन है। नेक्स्ट 16 नंबर। 10 योजनावगः। प्रथम पद्म तालाब 10 योजन गहरा है। कितना? 10 योजन। तन्मध्ये योजनम पुष्करम। उस प्रथम तालाब के मध्य में 1 योजन का कमल बना हुआ है। 1 योजन का कमल कितना सुंदर लगता होगा। उस कमल के जो पत्ते हैं वे 1 कोस लंबे तथा उनकी कर्णिका का विस्तार 2 कोस है, अतः वह कमल 1 योजन विस्तार वाला है। उन तालाबों के सभी कमल वनस्पति कायिक नहीं है बल्कि वे क्या है? पृथ्वी कायिक है। अब 18 नंबर। तद्विगुण द्विगुण रथः
पुष्कराणी च। उस पद्म सरोवर के से आगे के तालाब एवं कमल पद्म सरोवर के व्यास से दूने दूने हैं। कैसे हैं? डबल डबल। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म पल्योपमस्थितया ससामानिका परिषद का। इसमें 19 नंबर में ऐसा बताया गया है कि उन पद्मादि 6 सरोवर पर क्रमशः कौन कौन रहता है। देविया, देविया के नाम बताया गया है। कौन? श्री देवी, जो हम लोग टीवी में देखते हैं वो नहीं। श्री रीम धीति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये देविया सामानिक एवं परिषद नामक देवों के साथ एक पल्य की आयु तक निवास करती है। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्य हरिधरि कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता सुवर्ण रूप्य कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगा। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरित हरिकांता सीता सितोदा नारी नरकांता स्वर्ण कुला रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा, ये 14 नदियां इन भारतादि क्षेत्रों के मध्य बहती है। ये सब सारी की सारी जो नदियां है वो इस क्षेत्र के मध्य में बहती है। द्वयोर द्वयो पूर्वः पूर्वगः। इन 14 नदियों में से दो दो नदियों के युगल में से पहली पहली नदियां पूर्व दिशा के लवण समुद्र की ओर जाती है। इनका दो दो का युगल बना लेना। इन 14 नदियों में से दो दो नदियों का पेयर बना लेंगे तो 7 पेयर बन जाएगा, 7 कपल बन जाएगा। और युगल मतलब दो दो नदियों की युगल, दो दो नदियां जुड़ जुड़ के पहली नदियां पूर्व दिशा के लवण समुद्र की ओर जाती है। अगला सूत्र। शेषास्तु परगः। शेष बची हुई 7 नदियां, अब वो शेष बची हुई 7 नदियां कैसे जाती है? तो पश्चिम समुद्र की ओर शेष बची हुई 7 नदियां जाती है। चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृत्ता गंगा सिंधा द्वयो नद्या। गंगा सिंधु आदि नदियों के युगल क्रमशः 14,000 हजार नदियों से घिरे हुए हैं, जिससे उन नदियों के जल में वृद्धि और चौड़ाई आदि का विस्तार होता है। भरत षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोनविंशति भागा योजनस्य। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। कितना? 526 सही 6/19 योजन का विस्तार है। तद्विगन द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विधेयांता। उस भरत क्षेत्र से दूने दूने विस्तार वाले पर्वत एवं क्षेत्र विदेह क्षेत्र तक है। विस्तार वाले डबल डबल दूने दूने। उत्तरा दक्षिण तुल्याः। अब क्या कहा गया है कि उत्तर दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों का विस्तार पूर्वोक्त दक्षिण दिशा के क्षेत्र एवं पर्वतों के समान ही है। च शब्द लगा देते हैं ना, वैसे ही उनके ही समान है। भरत तयोर वृद्धिरासो षट समयाभ्याम उत्सर्पिण्य उत्सर्पिणीभ्याम। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में 6 समयों वाली उत्सर्पणी में मनुष्य आदि की आयु बल देहादिक की बुद्धि एवं इतने ही समयों वाली अवसर्पणी में उन मनुष्य आदि की आयु बल देहादिक में हानि होती है। अवसर्पणी के 6 समय काल और उत्सर्पणी के 6 समय काल। अवसर्पणी के 6 समय काल सुषमा 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 दुष्मा दुष्मा सुषमा दुष्मा और अति दुष्मा, और उत्सर्पणी के अति दुष्मा 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 सुषमा 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 और सुषमा सुषमा, एक क्रम से बढ़ते हुए ट्रेंड की और दूसरा गिरते हुए ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर। उसमें सुषमा सुषमा से शुरू हुआ, इसमें खत्म हुआ। इसमें अति दुष्मा से खत्म हुआ, उत्सर्पणी में अति दुष्मा से शुरू हुआ। अब आगे का सूत्र।
ताभ्याम परा भूमयो वस्थितः। भरत एवं ऐरावत इन दो भूमियों को छोड़कर बाकी सब भूमियां अवस्थित है, अर्थात परिवर्तन से रहित है। परिवर्तन नहीं होता, अवस्थित है वो। आगे एक द्वि त्रि पल्योपम स्थितयो हैमवतक हरिवर्षक देव पूर्वकः। हेमवत हरिवर्ष एवं देवकुरु के मनुष्य एवं तिर्यंच क्रमशः एक पल्य, दो पल्य, तीन पल्य की आयु वाले होते हैं। इनकी आयु बताई गई 1 2 3, एक द्वि त्रि पल्य, 1 2 3 पल्य की हेमवत हरिवर्ष एवं देवकुल के मनुष्यों की होती है। तथोत्तराः। इसका मतलब है दक्षिण दिशा के समान ही उत्तर दिशा की भोग भूमियों के मनुष्य आदियों की आयु बल आदि की समान व्यवस्था है। समान एकदम सेम टू सेम, सेम पिंच आयु बल सभी की। विदेहेषु संख्येय कालः। विदेह क्षेत्र में संख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य एवं तिर्यंच होते हैं। क्या होते हैं? संख्यात वर्षों की आयु वाले मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। मतलब वहां के मनुष्यों की और तिर्यंचों की आयु संख्यात वर्षों की होती है। हमारी तरह नहीं कि हम लोगों की 100 साल, 3 डिजिट में आयु बहुत कम की जाती है, 2 डिजिट में आयु रहती है सबकी। वर्चस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% भरत क्षेत्र का विस्तार जम्मू द्वीप के 190वां भाग है। विजय आंटी आ गई क्या? जी 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 दीदी। विजय आंटी ये आगे का आप करवा दो। हाँ उनको पढ़ना और मीनिंग दोनों ही करवा दो। अभी 7 सूत्र बचे हैं। तीसरा अध्याय ना दीदी। अध्याय का 32 तक हमने कर लिया। 33 नंबर का 33 से 39 तक का सूत्र पढ़ना और समझाना आप करवा दो। जी 2 मिनट। 35 के बाद वाला है ना कि 33 के बाद वाला? 33 लेना है। 33 लेना है ना जी। द्विर धातकी खंडे, द्विर धातकी खंडे यही वाला ना? हाँ धातकी खंड द्वीप में भरत आदि क्षेत्र 2-2 है। द्वीर यानी 2-2 और धातकी खंड द्वीप में भरत आदि कितने हैं? 2-2 क्षेत्र है। अब विशेष अर्थ पढ़ रही हूँ। धातकी खंड की दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा में 2 ईश्वाकार पर्वत है। वे दोनों पर्वत ईशु यानी बाण की तरह सीधे और दक्षिण से उत्तर तक लंबे है। उनकी लंबाई द्वीप के बराबर यानी 4 लाख योजन है। इसी से वे एक और लवण समुद्र को छूते हैं और दूसरी ओर कालोदधी समुद्र को छूते हैं। उनके कारण क्या हुआ? धातकी खंड के 2 भाग हो गए। एक हो गया पूर्व भाग और दूसरा पश्चिम भाग। दोनों भागों के बीच में एक एक मेरु पर्वत है और उनके दोनों ओर भरत क्षेत्र आदि क्षेत्र तथा हिमवन आदि पर्वत है। इस तरह वहां 2 भरत 2 हिमवन आदि है। उनकी रचना गाड़ी के पहिए की तरह है। जैसे गाड़ी के पहिए में जो डंडे लगे रहते हैं जिन्हें और कहते हैं, उनके समान तो हिमवन आदि पर्वत है। वे पर्वत सर्वत्र समान विस्तार वाले हैं और अरों के बीच में जो खाली स्थान होता है उसके समान भरत आदि क्षेत्र है। वे क्षेत्र कालोदधी के पास में अधिक चौड़े हैं और लवण समुद्र के पास में कम चौड़े हैं। जम्बू द्वीप में जिस स्थान पर जामुन का पार्थिव वृक्ष है, धातकी खंड में उसी स्थान पर धातकी यानी दतुरा का एक विशाल पार्थिव वृक्ष है। उसके कारण द्वीप का नाम क्या पड़ा? धातकी खंड। धातकी खंड को घेरे हुए कालोदधी समुद्र है। उसका विस्तार कितना है? 8 लाख योजन। और कालोदधी को घेरे हुए है पुष्करवर द्वीप
और इसका विस्तार है 16 लाख योजन। अब आगे पुष्करवर द्वीप का वर्णन कर रहे हैं। पढ़े दीदी हम? ये आप पढ़ते जाइए। जी जी। पुष्करार्धे च आधे पुष्करवर द्वीप में भी भरत आदि क्षेत्र तथा हिमवन आदि पर्वत दो दो है। पुष्करवर द्वीप के बीच में चूड़ी के आकार का एक मानुषोत्तर पर्वत पड़ा हुआ है। उसके कारण द्वीप के दो भाग हो गए। इसी से आधे पुष्करवर द्वीप में ही भरत आदि की रचना बतलाई है। पुष्करार्ध में दक्षिण और उत्तर दिशा में दो ईश्वाकार पर्वत है, जो एक ओर कालोदधि को छूते हैं और दूसरी ओर किसको छूते हैं? मानुषोत्तर पर्वत को छूते हैं। इससे द्वीप के दो भाग हो गए, एक पूर्व पुष्करार्ध और दूसरा पश्चिम पुष्करार्ध। दोनों भागों के बीच में एक एक मेरु पर्वत है और उनके दोनों ओर भरत आदि क्षेत्र और पर्वत है। जहाँ जम्बू द्वीप में जम्बू वृक्ष है, वहीं पुष्करार्ध में परिवार सहित पुष्कर वृक्ष है। उसी से द्वीप का नाम क्या पड़ा? पुष्करवर द्वीप पड़ा है। अब आगे बतलाते हैं कि भरत आदि क्षेत्रों की रचना आधे ही पुष्कर द्वीप में क्यों है, समस्त पुष्कर द्वीप में क्यों नहीं? तो इसका उत्तर आचार्य भगवान यहाँ दे रहे हैं। प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, प्रांग मानुषोत्तरान मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत से पहले ही मनुष्य पाए जाते, अर्थात जम्बू द्वीप, धातकी खंड और आधे पुष्करवर द्वीप पर्यंत ही मनुष्यों का आवास है। इन अढ़ाई द्वीपों से बाहर कोई भी वृद्धिधारी या विद्याधर मनुष्य तक भी नहीं जा सकता। इसी से मानुषोत्तर पर्वत के बाहर के द्वीपों में, क्षेत्र में वगैरह की रचना भी नहीं पाई जाती। अब आगे मनुष्यों के भेद बता रहे हैं। मनुष्यों के दो भेद बतलाते। सूत्र नंबर 36, आर्या म्लेच्छाश्च, आर्या म्लेच्छाश्च। मनुष्य दो प्रकार के हैं, आर्य और म्लेच्छ। अब इसका विशेष अर्थ, आर्य मनुष्य भी दो प्रकार के, एक रुद्धिधारी और दूसरे बिना रुद्धि वाले। जो 8 प्रकार की रुद्धियां है, उनमें से किसी एक वृद्धि के धारी होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रुद्धि प्राप्त आर्य। और जिनको कोई भी वृद्धि प्राप्त नहीं है, वे बिना रुद्धि वाले हैं, उन्हें आर्य कहलाते हैं। बिना वृद्धि वाले आर्य, यानी रुद्धि वाले आर्य और बिना रुद्धि वाले आर्य। बिना वृद्धि वाले आर्य 5 प्रकार के होते हैं। वे कैसे नाम है उनके? क्षेत्र आर्य, जाति आर्य, कर्म आर्य, चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। काशी, कौशल आदि आर्य क्षेत्रों में जन्म लेने वाले मनुष्य क्या है? क्षेत्र आर्य, यानी अच्छे क्षेत्रों में लिए है उन्होंने जन्म। इक्ष्वाकु, भोज आदि वंशों में जन्म लेने वाले मनुष्य है जाति आर्य। कर्म आर्य 3 प्रकार के होते हैं, एक सावध्य कर्म आर्य, एक अल्प सावध्य कर्म आर्य और असावध्य कर्म आर्य। अब सावध्य कर्म आर्य है, इनके भी 6 प्रकार होते हैं, जो तलवार आदि अस्त्र शस्त्रों के द्वारा रक्षा अथवा युद्ध आदि करने की जीविका करते हैं। वे क्या है? असी कर्म आर्य। जो आय व्यय आदि लिखने की आजीविका करते हैं, वे मसी कर्म आर्य। जो खेती के द्वारा आजीविका करते हैं, वे कृषि कर्म आर्य। जो विविध कलाओं में प्रवीण है और उनसे ही अपनी आजीविका करते हैं, वे है विद्या कर्म आर्य। धोबी, नाई, कुमार, लुहार, सुनार वगैरह क्या है? शिल्प कर्म आर्य। वाणिज्य व्यापार करने वाले वणिक कर्म आर्य। ये 6 क्या है? सावध्य कर्म आर्य होते हैं। उनमें जो अनुव्रती श्रावक होते हैं, वे कौन है? अल्प सावध्य कर्म आर्य, यानी सावध्य तो है, करते हैं पाप का आरंभ वगैरह, परंतु अल्प। और पूर्ण संयमी साधु कैसे है? असावध्य कर्म आर्य, यानी वो कोई प्रकार का सावध्य ही नहीं। चारित्र आर्य 2 प्रकार के होते हैं, एक जो बिना उपदेश के स्वयं ही चारित्र का पालन करते हैं वे, और दूसरे जो पर के उपदेश से चारित्र का पालन करते हैं। सम्यक दृष्टि मनुष्य कौन है? दर्शन आर्य। रुद्धि प्राप्त आर्यों के भी 8 प्रकार की रुद्धियों के अवान्तर भेदों की अपेक्षा से भी बहुत सारे भेद हो जाते हैं, जो विस्तार हो जाएगा, इसलिए यहाँ नहीं बता रहे। अब म्लेच्छ 2 प्रकार के, अंतर द्वीपज
म्लेच्छ और कर्म भूमिज म्लेच्छ। लवण समुद्र और कालोदोदी समुद्र के भीतर जो 96 द्वीप है 96, उनके वासी मनुष्य जो है वो क्या कहलाते? अंतर्द्वीपज म्लेच्छ कहे जाते हैं। उनकी आकृति, आहार विहार सभी कैसा होता है? असंस्कृत होता है, यानी अच्छा नहीं होता। तथा म्लेच्छ खंडों के आदिवासी, म्लेच्छ खंडों में रहने वाले जो मनुष्य है कर्म भूमिज म्लेच्छ कहे जाते हैं। आर्य खंड में भी जो भील आदि जंगली जातियां बसती है वे भी कौन है? म्लेच्छ ही है। अब यहाँ 37 नंबर का सूत्र बता रहे हैं, उसमें क्या बता रहे? कर्म भूमिया भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमयो न्यत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। पांचों मेरो संबंधी, 5 भरत, 5 ऐरावत और देव कुरु तथा उत्तर कुरु के सिवाय शेष 5 विदेह, ये कौन है? 15 कर्म भूमिया। कुल कितनी कर्म भूमिया कही? 15, 15 और पांचों मेरु संबंधी 5 हैमवत, 5 हरिवर्ष, 5 हिरण्यवत, 5 देवकुरु और 5 उत्तर कुरु, ये कितनी हुई? 30 भोग भूमिया। 5 मेरु संबंधी कितनी हुई भोग भूमिया? 30। 15 तो है कर्म भूमिया और 30 हो गई भोग भूमिया। इनमें से 10 तो क्या है? उत्कृष्ट भोग भूमि, 10 क्या है? मध्यम भोग भूमि और 10 है जगन्य भोग भूमि। इनमें 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के द्वारा प्राप्त भोगों का ही प्राधान्य होने से क्या कहते हैं इन्हें? भोग भूमि। तथा भरत आदि 15 कर्म भूमि क्षेत्रों में बड़े से बड़ा पाप कर्म और बड़े से बड़ा पुण्य कर्म अर्जित किया जा सकता है, जिससे जीव मरकर 7वें नरक में भी जा सकता है और सर्वार्थ सिद्धि में भी जा सकता है। तथा इन क्षेत्रों में 6 कर्मों के द्वारा आजीविका की जाती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? कर्म भूमि। क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है, इसलिए इन्हें कर्म भूमि कहते हैं। अब आगे मनुष्यों की आयु बतला रहे हैं। सूत्र नंबर 38 नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। नृस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते अर्थ मनुष्यों की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्ले की और जगन्य अंतर मुहूर्त की। उत्कृष्ट 3 पल्ले और जगन्य है अंतर मुहूर्त। अब विशेषार्थ प्रमाण 2 प्रकार का होता है, एक संख्या रूप तथा दूसरा उपमा रूप। जिसका आधार 1, 2 आदि संख्या होती है उसे क्या कहेंगे? संख्या प्रमाण। और जो संख्या के द्वारा न गिना जाकर किसी उपमा के द्वारा आका जाता है उसे क्या कहते? उपमा प्रमाण। उसी का भी यहाँ भेद बता रहे। उसी का भेद पल्य है। पल्य गड्ढे को कहते हैं। उसमें 3 भेद होते हैं, व्यवहार पल्य, उद्धार पल्य और अद्धा पल्य। 1 योजन लंबा चौड़ा और 1 योजन गहरा गोल गड्ढा खोदो। 1 दिन से लेकर 7 दिन तक के जन्मे हुए भेड़ के बालों के अग्रभागों को कैंची से इतना बारीक काटो कि फिर उन्हें काट सकना संभव न हो। उन बालों के टुकड़े से उस गड्ढे को खूब ठोक ठोक कर दबा दबा कर मुंह तक भर दो, पूरे ऊपर तक। उसे क्या कहेंगे? व्यवहार पल्य। इस व्यवहार पल्य के रोमों में से 100 वर्ष के बाद एक एक रोम निकालने पर जितने काल में वह गड्ढा रोमों से खाली हो जाएगा, पूरा अपन निकाल लेंगे, उतने काल को क्या कहेंगे? व्यवहार पल्योपम काल कहते हैं। व्यवहार पल्य के रोमों में से प्रत्येक रोम के बुद्धि के द्वारा इतने टुकड़े करो जितने असंख्यात कोटि वर्ष के समय होते हैं, और फिर उन रोमों के 1 योजन लंबे चौड़े और 1 योजन गहरे गड्ढे को भर दो। उसे क्या कहते? उद्धार पल्य। उसमें से प्रति समय एक एक रोम निकालने पर जितने काल में वह गड्ढा रोमों से शून्य हो जाए उतने काल को कहते उद्धार पल्योपम कहते हैं। उद्धार पल्य के रोमों में से प्रत्येक रोम के कल्पना के द्वारा पुनः इतने टुकड़े करो जितने 100 वर्ष के समय होते हैं, और उन रोमों से पुनः उक्त विस्तार वाले गड्ढे को भर दो। उसे क्या कहते? अद्धापल्य। उस अद्धापल्य के रोमों में से प्रति समय एक एक रोम निकालने पर
जितने काल में गड्ढा खाली हो जाए उतने काल को कहते अद्धा पल्योपम कहते हैं। इन 3 पल्यों में से पहला व्यवहार पल्य तो केवल 2 पल्यों के निर्माण का मूल है। उसी के आधार पर उद्धार पल्य और अद्धा पल्य बनते हैं। इसी से उसे व्यवहार पल्य का नाम दिया गया है। उद्धार पल्य के रोमों के द्वारा द्वीप और समुद्रों की संख्या गिनी जाती है और अद्धा पल्य के द्वारा नारकियों की, तिर्यंचों की, देवों की और मनुष्यों की आयु, कर्मों की स्थिति आदि जानी जाती है। इसी से इसे अद्धा पल्य कहते हैं, क्योंकि अद्धा क्या नाम है? काल का नाम है। अद्धा यानी काल। ये 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्य का एक अद्धा सागर होता है और 10 अद्धा सागर का एक अवसर्पिणी या एक उत्सर्पिणी काल होता है। अब तिर्यंचों की स्थिति बता रहे हैं। सूत्र नंबर 39। तिर्यक योनि जानाम च, तिर्यक योनि जानाम च। तिर्यंचों की भी उत्कृष्ट स्थिति क्या है? 3 पल्य और जघन्य स्थिति है अंतर्मुहूर्त। तिर्यंच कितने प्रकार के? तिर्यंच 3 प्रकार के, एकेंद्रिय, विकलेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रियों में शुद्ध पृथ्वीकायिक जीवों की आयु कितनी? 12,000 वर्ष। पृथ्वीकायिक जीवों के एकेंद्रियों की शुद्ध पृथ्वीकायिक। और खर पृथ्वीकायिक की आयु 22,000 वर्ष। जलकायिक जीवों की आयु 7,000 वर्ष। वायु कायिक की आयु 3,000 वर्ष और वनस्पति कायिक की 10,000 वर्ष उत्कृष्ट आयु ये बताई। अग्नि कायिक की आयु 3 दिन और रात होती है। विकलेंद्रियों में 2 इंद्रियों की उत्कृष्ट आयु 12 वर्ष, 3 इंद्रियों की 49 रात दिन और 4 इंद्रिय वालों की 6 मास होती है। पंचेंद्रियों में जलचर जीवों की उत्कृष्ट आयु एक पूर्व कोटि, गोधा, नकुल वगैरह की 9 पूर्वांग, सर्पों की 42,000 वर्ष, पक्षियों की 72,000 वर्ष और चौपायों की 3 पल्य होती है तथा सभी की जघन्य आयु कितनी है? एक अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार हमने तृतीय अध्याय को पूर्ण किया। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे तृतीय अध्याय। नमो नमः। जय बोलिए आचार्य उमा स्वामी देव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। क्या पढ़ना है अभी? चौथा अध्याय तो कल शुरू करेंगे, है ना? कुछ पढ़िए अभी। 4 मिनट है भाई साहब। कुमकुम दीदी और कौन है? निमिचंद जी भाई साहब है तो कुछ बोल देंगे। हाँ निमिचंद जी भाई साहब बोलिए आप। बाला भावना बोल देते हैं, छोटी वाली। बोलिए बोलिए। राजा राणा छत्रपति हाथियन के अवतार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, जीव को कोई न राखन हार। बिना निर्धन दुखी